खुल्ला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले, H for Hindi 1-1 is that platform where you get to learn a lot of these words and phrases and expressions and idioms and phrasal verbs and whatnot. तो आपने क्या करना है? सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पे करना है टैप, और साथ साथ जो लाइक वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जो थम्स अप बना हुआ है, हाँ हाँ वहीं पे, उस पे भी टैप कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। देखिए, कलई खुलना हिंदी में भी एक ऐसा मुहावरा है जिसको अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा है तो शायद आप इसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी एक ऐसे इंसान का राज जो दुनिया से छुपा हुआ था एकदम से दुनिया के सामने आ गया, उजागर हो गया। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, इंग्लिश में इसके लिए फ्रेज है टू बी एक्सपोज्ड। टू बी एक्सपोज, जो इंसान एक्सपोज करता है, जब मान लीजिए अगर मैंने किसी को एक्सपोज किया तो मैं कह सकता हूं आई एक्सपोज्ड समवन, मैंने किसी की कलई खोल दी। लेकिन जब किसी की कलई खुल गई ऐसे आप कहेंगे तो फिर आपको टू बी एक्सपोज्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, खेल के दौरान उसका सच सबके सामने आ गया और उसकी कलई खुल गई। ड्यूरिंग द गेम हिज ट्रूथ केम आउट, सामने आ जाना, केम आउट, और सबके सामने आ जाना, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आप कह सकते हैं, नहीं भी कहेंगे। केम आउट का मतलब ही होता है कि सबके सामने आना। तो यहाँ पर हालांकि रिडंडेंट नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर केम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन भी कहते हैं तब भी वो सही कंसिडर किया जाएगा, और हिज ट्रूथ केम आउट कहेंगे तब भी वो सही कंसिडर किया जाएगा, और मैसेज दोनों में सेम ही कन्वे होगा। So during the game, his truth came out and he was exposed. उसकी कलई खुल गई, he was exposed. एक बार फिर से, during the game, his truth came out and he was exposed. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, परीक्षा में नकल करते ही उसकी कलई खुल गई। He was exposed as soon as he cheated on the exam. चीटेड इन दी एग्जाम बहुत लोग बोलेंगे क्योंकि परीक्षा में नकल करने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। You always cheat on the exam, not in the exam. He was exposed as soon as he cheated on the exam. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, झूठ बोलते बोलते आखिर उसकी कलई खुली गई। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, झूठ बोलते बोलते मतलब ये नहीं कि जो झूठ बोलने का प्रोसेस था उसके बीच में उसकी कलई खुल गई। कहने का मतलब है कि वो इंसान बार बार झूठ बोलता रहता था और अंत में ऐसा हुआ कि सबके सामने उसका ये राज बाहर आ गया, सबको पता चल गया कि वो झूठ बोलता है। तो फाइनली का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर आखिर के लिए। आप चाहे तो इन दी एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करता है, कम से कम मुझे, ऐसा ग्रामर नहीं कहता, ऐसा मैं कह रहा हूँ वैसे। आप चाहे तो इन दी एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट दी एंड, इन दी एंड, वो भी चलेगा। तो फाइनली ही वॉज एक्सपोज्ड, उसकी कलई खुल गई। और किस वजह से खुल गई? झूठ बोलते बोलते, फॉर हिज रिपीटेड लाइज, वो बार बार झूठ बोलता था, तो वो आखिरकार दुनिया के सामने आ गया। फाइनली ही वॉज एक्सपोज्ड फॉर हिज रिपीटेड लाइज। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। एक दिन तो हर चालबाज की कलई खुलती ही है। चालबाज के लिए मैंने, क्या होती है चालबाज की इंग्लिश, ये मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको चालबाज की इंग्लिश नहीं पता है तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।